दो प्रकार का मनुष्य होता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो आस्तिक हैं वो तो हैं ही, उन्हीं के सहयोग लकड़ी से घर्षण करके लकड़ी से घर्षण करके एक दूसरे में लकड़ी को रगड़ेंगे और अग्नि देवता साक्षात अपने आप जो है उत्पन्न। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं आ गया हूँ मुजफ्फरपुर पताही में, और यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं शाम को, और उनको लिए प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है। विष्णु यज्ञ श्री 108 मनाया जा रहा है। हमारे साथ काशी से आए हैं शास्त्री जी लोग, उनसे बात करेंगे कि क्या पर्पज से आए हैं और ये कितने दिन का दिव्य दरबार है। सर, अपना नाम बताइए। आचार्य पंडित आमोद झा जी। जी, कहाँ से आए सर? वाराणसी से। वाराणसी से जी। सर, कब आए हैं आप? एक सप्ताह से। एक सप्ताह से यहाँ पे। जी। सर, ये मतलब ये बिहार में मुजफ्फरपुर की धरती, हमको लगता है बिहार में दूसरे स्थान पे आता है, और पताही में, और इतना बहुत सारे देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी सुबह से, कल से भी बहुत आदमी बतला रहे हैं, कल से भी आके बैठे हुए। सर, इन मुद्दों पे आप बतलाइए कि सर यहाँ पे यज्ञ मनाने का क्या मकसद है सर? यहाँ यज्ञ जो है मनाने का मकसद ये है विश्व कल्याणार्थ। जी। यज्ञ कभी भी किया जाता है तो विश्व कल्याणार्थ यज्ञ होता है। धर्म की, अर्थ की, काम की, सभी की जो है शांति और मोक्षता प्रदान के लिए ये महाविष्णु यज्ञ किया जाता है। अन्य कोई भी यज्ञ किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का मंगल हो, आरोग्यता हो, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की वृद्धि हो, समाज में सबका कल्याण हो, इसीलिए कोई भी विशेष महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। सर, ये बताइए कि बहुत सारे यहाँ आदमी आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। सर, उन लोगों को ये मैसेज आप दीजिए। धर्म जो है ना, धर्म ये आस्था का विषय है। जी। दो प्रकार का मनुष्य होता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो आस्तिक हैं वो तो हैं ही, उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नास्तिक भी हैं, जिनको आलसी आप कह सकते हैं, उनके अंदर नास्तिकता का समापन हो और आस्तिकता की जागरूकता हो। सर, बहुत ऐसे आदमी हैं कि इस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं सर, करते हैं लेकिन उनको इस सबसे मतलब कि कहता है पूजा पाठ में कुछ रखा हुआ ही नहीं है। वो अपनी अपनी मानसिकता है। उन्हीं के उत्थान के लिए, उन्हीं के मानसिक परिवर्तन के लिए जो उनका भी धर्म में रुझान हो, और धर्म सत्य है। यतो धर्मः ततो जयः। सर, पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ की एक अवस्था होती है जिस समय पढ़ाई करने की आवश्यकता है, वो पढ़ाई का समय होता है। जिस समय धन उपार्जन करने की आवश्यकता है, धन उपार्जन करना चाहिए। और जिस समय धर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में दिया है कि बिना अर्थम कथम धर्मः, बिना अर्थ का धर्म भी नहीं हो पाता है। क्योंकि विशेष कार्यक्रम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। तो जब आप वैसा होंगे, धनात् धर्म तथा सुखम, जब आप उस तरह के जब समृद्धशाली होंगे, तभी आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता विषय अलग है। जो नास्तिक है उनको आस्तिक बनाने का ये प्रयास है। धर्म तो है ही, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम लोग धर्मनिरपेक्षित राष्ट्र में हैं। जतो धर्मस्ततो जयः, ये तो धर्म की का क्षेत्र ही है। कहा गया दान करना चाहिए। बिल्कुल दान करना चाहिए। बिना दान का जो है, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ की पवित्रता दान करने से ही होता है। सर, ये हमको एक बार और मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर लोग की कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य आने वाले, कब से कब तक वो लोग अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, कब तक आएंगे, ये सर बताइए। आज जो है इस पावन धरती पर संध्या कालीन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदार्पण अब कुछ ही घंटे के अंदर जो है होने वाला है। और 23 तारीख से 108 अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो है आगमन होने वाला, आगमन होकर के जो है अमृत में सुधा कथा का जो है प्रवचन का आयोजन रखा गया है। देखिए, मैं एक एक मुद्दे पर बात किया हूँ, और ये मैं बतला दूं कि ये पताही में पड़ता है, तो आप लोग आ करके जरूर बागेश्वर वाले बाबा
के नाम से फेमस है सर, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आज शाम को आने वाले हैं, कल तक रहेंगे। उसके बाद 23 से लेके 27 तक अनिरुद्धाचार्य आने वाले, तो उन लोग आ रहे हैं, तो आप लोग आइए और एक बार आप लोग जरूर है यहाँ दर्शन लीजिए। और जितने हमारे यहाँ पे महंत लोग हैं और आचार्य लोग हैं, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बनारस से आए हैं। और बहुत इसमें है कि बनारस काशी से वहाँ उतना दूर से चल गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्टि है, पूजा पे आस्था और विश्वास है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित अभय कुमार मिश्र, मैं काशी वाराणसी से हूँ जी। और यहाँ पे यह जो यज्ञ विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है, यह यज्ञ जो है कल से प्रारंभ हुआ है जी। और आज देखते देखते आज दूसरा दिन जो है अग्रसित हो रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरती पे मुजफ्फरपुर जो हमारा मंडल है, उस मंडल के अंतर्गत जो है यह जो गांव है, यह गांव के लोग धन्य है। यह भूमि पवित्र है, यह भूमि जो है धन्य है, जिस भूमि पे हम काशी से तमाम भूदेव लोग, ब्राह्मण देवता लोग आए हुए हैं। और विष्णु महायज्ञ जो है हम लोग के नेतृत्व में, आचार्य जी के नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ है। हम लोग जो है अपने आप में बहुत ही धन्य हैं। उस माता के पवित्र कोख से निकले हुए आज इस धरती पे आकर के अपने मुखार बिंद से एक एक मंत्रों को जो है बोल करके सारे देवताओं को आवाहन कर रहे हैं। क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस धरती पे यज्ञ होता है वह धरती तो पुण्य हो ही जाता है। जहां जहां उस क्षेत्र में उस यज्ञ के हमारे जो पंडित ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र ध्वनि से जो है वह पूरा मंडल जो है गुंजायमान हो जाता है। और जितने भी प्रदूषित या किसी प्रकार के नेगेटिव जो है अगर ऊर्जा होती है, वह समाप्त हो करके हमको पॉजिटिव जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हमारे अंदर वह जो है जोश आता है, जुनून आता है, जिसके द्वारा हम लोग जो है और भी अच्छे से अच्छे काम करने को सुचारू रूप से जो है प्रारंभ करते हैं। यह धरती पे जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, आज हमने अभी सुबह में हमने जो है बताया था कि आज अरणि मंथा यानी अग्नि से जो है अग्नि जो हम लोग उत्पन्न करेंगे। वह अरणि मंथा जो है वह कैसे होगा? तो सारे लोग तिल्ली माचिस से जला करके जो है अग्नि को जो है जलाते हैं, लेकिन हमारे काशी से आए हुए जो भूदेव लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वह लकड़ी से घर्षण करके एक दूसरे में लकड़ी को रगड़ेंगे और अग्नि देवता साक्षात अपने आप जो है उत्पन्न हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी मंत्रों में शक्ति है। कहा गया है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरे संसार को चलाने वाले अखिल सृष्टि आदि भूत भगवान बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा महादेव, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसमें जो है ब्रह्मा जी का स्थान जो आता है वह सृष्टि के रचयिता है। विष्णु भगवान जो है प्राण डालने वाले हैं और बाबा भोलेनाथ जो है संहारकार देवता माने जाते हैं। आज हम लोग इस विष्णु महायज्ञ में जो हम लोग अग्नि उत्पन्न करेंगे, वह अग्नि कैसे उत्पन्न होगा? देखिए, वह अग्नि जब उत्पन्न होगा तो उस प्रभाव से, यानी जब हम हवन करेंगे, उस हवन के माध्यम से उसका जो धुआं निकलेगा वह पूरे वायुमंडल में छा जाएगा। और जब वायुमंडल में छाएगा तो उसी बादल जो है घिरेगा। बादल जब घिरेगा तो उससे जो है हमारे इस जो है भूमि पे जो है वृष्टि होगी यानी बारिश होगी। तो बारिश होती है, कहा गया है, एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बतला रहा हूँ। कहा गया है कि जज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभव। जिस भूमि पे जो है, जिस धरती पे यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ हो, अगर वहाँ हवनादि कार्य होते हैं तो भगवान इंद्र जो है प्रसन्न होते हैं। जब भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वह वृष्टि कराते हैं। तो जब वृष्टि होती है तो वृष्टि होने के बाद से वहाँ की जनता जो है खुशहाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह खुशहाली उस प्रकार से होती है जैसे कि जब वृष्टि होगा तो खेत में जो है वो पड़ेगा, पानी जो है खेत में जाएगा तो वहाँ के जो है जो भी पेड़ पौधे हैं वह सस्य सालनी हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। वहाँ के किसान जो है प्रसन्न हो जाएगा। जब अनाज उपजेगा खेत में तो किसान जो है अनाज को जगह जगह वितरित करेगा, सबके घर तक पहुँचाएगा। इससे हमारी बड़ी जो है प्रसन्नता होती है। यही यज्ञ का हमारा जो है महात्म है। यज्ञ में बहुत सारे चीज आते हैं, लेकिन आज जो यह धरती पे हमारा जो यज्ञ हो रहा है, देखिए कहा गया है
कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहला उम्र होता है आदमी का पढ़ने का, दूसरा जो अवस्था होता है प्रथमे नार्जिता विद्या माने पहला उम्र जितना पढ़ लो लिख लो, द्वितीय नार्जिता धनम, द्वितीय जो उम्र होता है वह धन अर्जित करने का होता है, और तृतीय नार्जिता पुण्यम, अगर तीसरे उम्र में व्यक्ति यदि अगर वह पुण्य प्रताप नहीं किया, भगवान के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ, भगवान के दरबार में आया नहीं, दान पुण्य नहीं किया, तो उसका सारा दान रुपया पैसा घर में रखा का रखा रह जाएगा, कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितना पुण्य प्रताप करना है इस पावन धरती पे आकर के आप सभी जनता जनार्दन ग्रामवासी जो हमारे इस मुजफ्फरपुर मंडल के अंतर्गत जो भी गांववासी हैं वह प्रेम पूर्वक आवें, यहाँ जो है अपना दान पुण्य करें, अपना योगदान करें और पुण्य के भागी बने। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी धार्मिक स्थल पे जाइए तो अपने अंदर जो है मन में यह पवित्रता, अपने मन को शुद्ध करिए। मन जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो सारे कार्य जो है पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे। अगर मन में किसी प्रकार का दुविधा होगा, लोग कहते हैं कि मन में राम बगल में छुरी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर यदि जो सामने जो बोल रहे हो वही पीछे भी वही चीज बोलो, तो यहाँ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, दिखावा करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग भगवान के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। और हमारे जो महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं या बागेश्वर धाम जी जो आ रहे हैं वो यहाँ दिखावापन के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे जनता जनार्दन को यहाँ उत्सुक करने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग जो है, हाँ हम लोग जो है जगाने आ रहे हैं कि हम लोग जो सनातनी जो हैं वह एकत्र हो करके इस पावन धरती पे ऐसा कर्म करें, ऐसा पवित्र हम अपना कर्म करें, अपने हाथों से दान पुण्य करें कि सारा दुनिया हमको देखे और सारे दुनिया जनता जनार्दन जो है एकत्रित होकर के उत्सुक हो, और उत्सुक होकर सब लोग जो है पवित्र इस काम को जो है करें, पुनित काम को करें, तभी हम लोग का जीवन जो है सार्थक होगा, अन्यथा हम लोग के जीवन में तो अंधकार है ही है। चलिए सर, मैं एक एक मुद्दे पे बात किया हूँ। मैं बतला दूं कि ये पताही में, बार बार बतला लोकेशन की, पताही मुजफ्फरपुर में आइए, ये 4 लेन के जस्ट बगल में है और कहीं से भी है आप 0 माइल से अगर आ रहे हैं मुजफ्फरपुर 0 माइल से, तो आराम से पताही वाले रोड में आइए, किसी से पूछिएगा आपको बतला दिया। तो अभी से लेकर के हमको लगता है कि 27-28 तक ये प्रोग्राम होने वाला है। बीच में आज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज और कल रहेंगे, उसके बाद 23 से लेकर 27 तक अनिरुद्धाचार्य रहेंगे। तो आप लोग इस पावन धरती पर आइए और आप लोग जो भी आप लोग मन्नत मांगिए, जितने दिव्य दरबार लगाने वाले उसमें आके आप लोग सम्मिलित होइए। हमारा आचार्य जी से बात किए हैं, लोग काशी से आए, बहुत दूर से चल गए। सर कितने दिन पहले आए यहाँ पे? हम लोग जो है परसों के दिन यहाँ पे आए हैं इस धरती पे, और आकर के उसके बाद से कल से हम लोग अपने कलश यात्रा किए। कलश यात्रा में तमाम यहाँ के सम्मानित नागरिक गण, माता बहनें एवं सब सारे लोग जो है एकत्रित होकर के, सारे स्त्रियां जो है अपने जो है 108 कम से कम, नियम तो है कि जितना अधिक से अधिक संख्या हो जाए, लेकिन हमको तो लगता है कि हजारों की संख्या में यहाँ स्त्रियां जो है उपस्थित हुई थी और सब अपने माथे पे कलश लेकर के, इतने जलते हुए, समझ जाइए कि उस समय इतना धूप था, हाथ पैर जो है जल रहे थे, फिर भी भगवान थी कि देखिए इंद्र भगवान जो है प्रसन्न हो गए। इस धरती पे जैसे मंडप का निर्माण हुआ और यज्ञ का जो है प्रारंभ हुआ, जैसे शुरुआत हुआ, इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए कि काशी से ब्राह्मण देवता लोग आए हैं और यहाँ की माताएं बहनें जो है बड़ी पवित्र हैं, बहुत जो है खुशी है कि जो है आज इस धरती पे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान भी जो है उस समय, जिस समय कलश यात्रा हुआ, खूब बढ़िया जो है वृष्टि किए, खूब घनघोर वृष्टि हुआ, सारे जनता जनार्दन उस जो है खुश थे, हाँ बारिश में जो है एकदम समझ जाइए कि आनंद लेते हुए बाजा गाजे के साथ जो है सभी लोग जो है आचार्य जी के साथ में उस जो है तालाब के पास जो है पहुंचे और बढ़िया से कलश यात्रा हुआ। फिर आज जो है हम लोगों का दूसरा दिन है, आज जो है सारे देवताओं का आवाहन पूजन हो रहा है, ब्राह्मण देवताओं का पूजन हो रहा है। आज महाराज जी का भी जो है सायंकाल में जो है पदार्पण है। तो हम सभी लोगों को अपने माइक में हमने बोला, बताया भी कि आप लोग सभी लोग जो है जितना से जितना अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए और उनके कथा का रसास्वादन करिए। चलिए थैंक यू। मैं BBW न्यूज़ 24 देख रहे हैं, मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग जुड़े रहिए और आगे का अपडेट और दिया जाएगा। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शाम को आएंगे, हम उस समय आपको अपडेट और देंगे। सर थैंक यू। पार्वती पतये जैसा धूप हुआ था वैसा बुझाया कि जब लोग के कलश उठाने में हालत खराब हो जाएगी। अच्छा। बाकी बाबा की कृपा है कि भगवान। कहाँ से आए आप? हम लोग हम तो यही जाएंगे घर।
यही जगह घर है। हाँ। हम लोग सारा घर जी न्यूज़ में डालेंगे क्या? चश्मे में। ये यूट्यूब फेसबुक पे आएगा।